अघ कहते हैं पाप को और मर्शन कहते हैं नाश करने को। पाप का जो नाश करे उसका नाम है अघमर्शन। तो वह कुंडा में नहीं होता, ये कोई विशेष जगह पे नहीं होता, ये अंतःकरण में होता है। पाप कहाँ रहता है? आदमी के अंतःकरण में। पुण्य कहाँ रहता है? आदमी के अंतःकरण में। तो पाप को कैसे नष्ट किया जाए? तो एग्जाम देना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती। तो वही प्रसंग है ये अघमर्शन वाला। तो अघमर्शन की ख्याति, गंगा जी की ख्याति, तीर्थों की ख्याति, ये बाहर जो विवरण लिख दिया गया है, ये अध्यात्म साधना में कोई सहायक नहीं होता। अध्यात्म साधना तो शरीर से होती है। शरीर के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर भरे पड़े, इनको निकालना पड़ेगा। तो ज्ञान, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा, दया को लाना पड़ेगा। तो ये बीच में भगवान परीक्षा लेते रहते कि साधक की कितनी प्रगति हुई। वही है एक प्रसंग है अघमर्शन वाला। धर्म धर्मराज है, भाव भीम है, नियम नकुल है, सत्य सहदेव है, वो अनुराग अर्जुन है। ये कोई आदमी नहीं है। अनुराग आना चाहिए हमको भगवान में, वो अर्जुन है। वैराग्य आना चाहिए तो मान का खनन होगा, तो वो हनुमान है। असली ठिकाने पे पहुंचना पड़ेगा। बाहर के वातावरण में कुछ नहीं रखा है। तो गो गोचर जहाँ लग मर जाई, सो सब माया जाने हो भाई। इसलिए अघमर्शन कहते अघ का मर्शन करना। तो धर्मराज ने अघ का मर्शन किया। तो तुम्हारे हमारे किसी के हृदय में भगवान की आस्था जागृत हुई है, तो हम भजन करने लगे। तो हमारे अंदर अनेक जन्म का पुण्य बैठा है, तो वो जोर लगाता है भगवान की तरफ, साधन कराता है। और जो पाप बैठा है बुरे कर्म करने से, वो अब जाने नहीं देता। समझ लो, ये दोनों के झगड़े हैं। तो पुण्य से साधना की वृद्धि बढ़ती है और पाप से साधना को कम करने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह ये घटाते। तो पुण्य अच्छा, जब शुभ कर्म करते हैं तो पुण्य बनता है, और जब बुरा कर्म करते हैं तो पाप बनता है। तो धर्म को लाना है, भाव को लाना है, अनुराग को लाना है, सत्य को लाना है। तो जब ये सद्गुण आ जाएंगे तब फिर इनका एग्जाम लेगा। यक्ष, दिव्य दृष्टि, यक्ष कहते हैं आँख को, यक्ष कहते हैं अनुभव को। वो हमको परीक्षा लेगा। तो फिर सहदेव जाता है तो पानी लेने छोटे भाई को भेजते हैं। तो वह अघमर्शन जब पानी का बंटल लेने लगता है तो कि बहुत बड़ा अजगर बैठा है। वो कहता है कि भाई पानी ना लो, मैं तुमको खा जाऊंगा। तो नहीं मानता है तो उसको निकल जाता है। फिर नकुल आता है, उसको निकल जाता है, वो नहीं मानते। अर्जुन आता है, उसको भी निकल जाता है। भीम आता है, उसको भी निकल जाता है। अब बड़ा भाई धर्म है, धर्म ही धारती इति धर्मा,
धर्म भगवान को कहते हैं, और जिस भगवान को जो धारण करता है उसका धर्म भी कहते हैं। तो इस ढंग से जो है धर्मराज जब आ गए तो अजगर क्या है, वो परमात्मा का एक परीक्षा का है, और वो लेता है कि भाई ये बताओ कि हमारे पानी क्यों नहीं लेने दिए, कि भाई मैं ऐसा नहीं, मैं आपसे परीक्षा लेना चाहता हूँ, मेरे कुछ प्रश्न हैं उनका आप उत्तर दीजिए, तब मैं तेरे भाइयों को छोड़ दूंगा। तो प्रश्न करता जाता है और वो एक एक भाई को छोड़ता जाता है, समझ लो। तो सबको जब छुड़ा लेता है तो धर्म की विजय हो जाती है, पाप नष्ट हो जाता है, प्रगति आगे बढ़ जाती है, साधन संपन्नता से गुरु की शरण में ठीक से समर्पित हो जाता है। और गुरु को जो पा जाता है वो भगवान भी गुरु को ज्यादा मानते। सातम मैं मोह जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेगा। परमात्मा अपने प्रचारक, अपने गुरु महाराज को ज्यादा मानते हैं। इसलिए गुरु के द्वारा जो पाया गया रास्ता है, बताया गया रास्ता है, उस पर ही जब हम चलेंगे तभी कृतार्थ होते। तो इस प्रकार ये साधन में करने के बाद ये परीक्षाएं बीच बीच में होती जाती है। साधक पाप को जलाता जाता है, काम क्रोध लोगों को छोड़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है और सजातीय पार्टी का सहारा लेता है। तो इस तरीके से रावण पार्टी और राम पार्टी दो है। दाहिनी तरफ सजातीय पक्ष है और बाईं तरफ विजातीय पक्ष। विजातीय दुर्गुणों का अध्यक्ष रावण है और सद्गुणों का अध्यक्ष राम है। जब भजन तुम करोगे तो दोनों का झगड़ा शुरू होता है। वो कहता है मुझे भजो, रावण कहता है कि मैं भगवान हूं। ये कहां से आ गया? और राम कहता है कि नहीं मैं सही मैं हूं, ये गलत है, नकलिया है। तो दोनों में तकरार होती है, झगड़ा होता है। साधक को बेवकूफ बनाने में लग जाते हैं, लेकिन साधक के अंतःकरण में जब झगड़ा हुआ तो गुरु बीच में अच्छी से ताकत मिल गई है, तो इसका निर्वाणा करता जाता है, सदाची की विजय होती जाती है और राक्षस वृत्ति वालों की हानि होती जाती है।